अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 14 साल हो गए। कोरम एजेंसी में बस पर फायरिंग, 3 मुसाफिर जाँ बहक। जारी ऑपरेशन फैसला कुन मरहले में 3 शोहदा की मैयतें निकाल ली गईं। इराक में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस बम से टकरा गई। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल का नेटो सप्लाई के खिलाफ जलसा। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका रवाना हो गई। और अब खबरों की तफसील। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके खुद को दुनिया की 8वीं और पहली इस्लामी एटमी रियासत साबित किया था। आज का दिन मुल्क भर में यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। भारत की जानिब से एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तानी दिफा को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलोचिस्तान के मकाम चागी पर 2 एटमी धमाके किए, जिसके बाद पाकिस्तान को शदीद आलमी दबाव और बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। मुल्क में सियासी उतार चढ़ाव के बाद आने वाली मुशर्रफ हुकूमत ने 28 मई को यौम तकबीर के तौर पर मनाने का नवाज हुकूमत के फैसले को वापस ले लिया, लेकिन अब मुल्क में जमहूरियत की बहाली के बाद मुस्लिम लीग नून ने एक मरतबा फिर यौम तकबीर को मुल्कगीर अंदाज में मनाते हुए इसे पाकिस्तानी दिफा की मजबूती का अहम निशान करार दिया है। पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाली दुनिया की 8वीं और आलम इस्लाम की पहली रियासत है। पेशावर से पारा चिनार जाने वाली बस पर नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। अब तक मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक बस पर नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग का वाकया 4 खेल में पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें टल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सियाचिन के 11 सेक्टर में बर्फानी तोदे तले दबे 150 जवानों को निकालने के लिए जारी ऑपरेशन अब फैसला कुन मराहिल में है। अब तक 3 शोहदा की लाशें निकाली जा चुकी हैं। जारी ऑपरेशन में पेश रफ्त मौसम की तब्दीली और बर्फ पिघलने के बाद मुमकिन हुई और अब तक जाए हादसा से 3 जवानों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिन्हें उनके आबाई इलाकों में भेज दिया गया है। याद रहे कि 2 माह कबल सियाचिन के 11 सेक्टर में कायम पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट पर बर्फानी तोदा गिर गया था, जिसके नतीजे में 139 फौजी जवान जिंदा बर्फ में दब गए थे। ISPR तर्जुमान का कहना है कि अब तक मिलने वाली शोहदा की लाशें चेक पोस्ट वाली मकाम से मिली हैं। खुदाई वाले मकामात पर मजीद पेशरफ्त जारी है। ऑपरेशन में 10 बिल्डोजर्स, 11 एग्जीक्यूटर्स, 18 डंपर ट्रक्स और 9 लोडर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 अदद जैक हैम्पर्स भी भिजवा दिए गए हैं। ऑपरेशन में 400 के करीब सिविलियन और फौजी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इराकी सूबे अनबार में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस सड़क के किनारे नस्ब बम से टकरा गई, जिसके नतीजे में 19 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी ज़ायरीन से भरी बस इराकी सूबा अनबार के शहर फलोजा से बगदाद जा रही थी कि सड़क के किनारे नस्ब बम से टकरा गई, जिसके नतीजे में 19 ज़ायरीन जख्मी हो गए, जिनमें बस ड्राइवर समेत बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। ड्राइवर और 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक ज़ायरीन समारा शहर में ज़ियारतों के लिए जा रहे थे। जमात इस्लामी के सरबराह मौलाना मुनव्वर हसन की ज़ेरे क़यादत कराची में नेटो सप्लाई की मुमकिन बहाली के खिलाफ जलसा हुआ। इस्लामिया कॉलेज पर मुनक्किद किए गए जलसे में तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के तहत मुनव्वर हसन की क़यादत में होने वाले इस जलसे का मकसद नेटो सप्लाई की मुमकिन बहाली के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। जलसे में ज्यादातर तालिब इल्म शरीक थे, जिनका कहना था कि नेटो सप्लाई की बहाली दर हकीकत मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा है। इस मौके पर दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के सरबराह हाफिज सईद का कहना था कि नेटो सप्लाई लाइन कराची से किसी सूरत बहाल नहीं होने दी जाएगी। साथ ही काउंसिल के रहनुमाओं का कहना था कि मजीद इकदामात के लिए ऐलान 5 जून तक किया जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बरासत दुबई श्रीलंका रवाना हो गई। लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट से श्रीलंका रवाना होने वाले खिलाड़ियों में मोहम्मद हफीज, शाहिद अफरीदी, उमर अकमल, अहमद शहजाद, हम्माद आजम, हारिस सोहेल, खालिद लतीफ, मोहम्मद समी, नासिर जमशेद, रजा एहसन, सईद अजमल, शकील अंसर, शोएब मलिक, तनवीर सोहेल, यासिर और उमर गुल शामिल हैं। खिलाड़ियों ने एयरपोर्ट पर ज़राए इब्लाग से राब्ते से इज्तनाब किया। कौमी क्रिकेट टीम 1 जुलाई ta 12 जुलाई श्रीलंका के खिलाफ 5 वनडे, 3 टेस्ट और 2 T20 मैचेस खेलेगी। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।